अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। कुकिंग विद नूर सैन में सबको खुश आमदीद, वेलकम। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, मज़ेदार बीफ पुलाव। बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है एक साबुत चमचा धनिया का, साबुत ही आपने लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना। और एक साबुत चमचा आपने लेना है सौंफ का, और इसको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। बिल्कुल पीसना नहीं है, बिल्कुल बारीक मोटा मोटा कूट लेना है आपने इसको। आप लोगों ने पुलाव तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये वाला बहुत मज़े का बनेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह आपने इसको मोटा मोटा कूट लेना है, जिस तरह मैंने कूटा है। अब जो हम साबुत गरम मसाले में ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, छोटा सा टुकड़ा जो 1 इंच का जावित्री का लिया है, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है और आधा चमचा हमने काली मिर्ची ली है। हम लोगों ने वेजिटेबल्स में लिया है, 1 टमाटर लिया है, 2 मीडियम साइज़ की छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, अनियन ली है, प्याज ली है, 12 हमने हरी मिर्चें ली हैं और 2 चमचे जो हमने हरा धनिया लिया है। 1 किलो मैंने जो है मिक्स गोश्त लिया था, चर्बी भी थी उसमें और हड्डी वाला भी था। आप कसाई को बोलें कि पुलाव का गोश्त दें, तो पुलाव का गोश्त में हड्डियाँ भी होती हैं और जो है चर्बी भी होती है, उसी का पुलाव अच्छा बनता है। खाली गोश्त का पुलाव अच्छा नहीं बनता, हड्डी भी आए और चर्बी भी आए तो उसका अच्छा बनता है। 1 चमचा हमने अदरक लहसुन डाला और 1 चमचा जो हमने धनिया और सौंफ पीसी हुई थी वो डाली, और हम लोगों ने आधा कप जो है यानी आधा पाव हम लोगों ने इसमें दही ऐड की और इसको अच्छे से हमने मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर हमने कुकर लिया, कुकर में हमने 1 चमचा जो है तेल लिया और उसमें जो हम लोगों ने मैरिनेट की हुई थी गोश्त को, वो हम लोगों ने इसमें डाल दिया। आप लोगों ने अच्छे से बाउल को भी साफ़ करके डालना है, क्योंकि जो है सारा मसाला और सब कुछ जो है टेस्ट इसी में है। अब हम लोगों ने इसको सारा को डालने के बाद जो है 1 चमचा हमने नमक भी ऐड किया था। इसमें डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से पकाना है, ताकि जो है इसका पानी खुश्क हो जाए। अच्छे से भून लें इसको, और सारे जो है गरम मसाले, खड़े गरम मसाले को डाल के और इसको गोश्त को जब तक पकाना है जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। हम लोग भी बनाते हैं, कई किस्म के पुलाव बनते हैं, लेकिन ये वाला पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह अब मैंने इसमें 6 कप पानी डाला था। मैंने चावल लिए थे सेला चावल जो है मैंने भिगो दिए थे। सेला चावल मैंने लिए थे 2.5 कप, तो 6 कप इसमें हमने पानी डाला है। तो जब ये सूख जाएगा पानी, इसमें से 1 कप सूख जाएगा तो 5 कप रह जाएगा। 5 लोग पानी जो है कम डालते हैं, वो लोग थोड़े खड़े खड़े चावल, लेकिन हमें जो है बिल्कुल ज़्यादा ना हार्ड हो ना सॉफ्ट हो, दरमियाने चावल अच्छे लगते हैं, थोड़े नरम वाले। हम लोगों ने 1/4 कप बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, क्योंकि गोश्त जो है चर्बी वाला है तो उसमें ज़्यादा ऑयल होगा। और हम लोगों ने जो 2 प्याज कट करके उसको बारीक बारीक स्लाइसिस में, और हम लोग इसमें थोड़ा सा आप नमक ऐड कर दें तो प्याज जल्दी आपकी ब्राउन हो जाएगी। इसको चलाते रहें, क्योंकि ऑयल कम है और प्याज जो है ज़्यादा है। ऑयल हम लोगों ने इसलिए कम लिया है क्योंकि यखनी का अपना ऑयल होगा, तो फिर ऑयल फिर ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह इसको हम लोगों ने कर लेना है, और फिर इसको आप लोग किसी भी अखबार या कागज़ पे, अखबार तो ऐसे मना ही करते हैं, कागज़ पे इसको आप लोग फैला दें इस तरह, ताकि जो है इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाएगा। और फिर ऑयल में हम लोगों ने, उसी ऑयल में हम लोगों ने 2 चमचे जो हम लोगों ने ज़ीरा डाला है, और हम लोगों ने इसमें से 6 से 7 हरी मिर्चें इसमें अभी डालनी है, बाकी हरी मिर्चें हम बाद में डालेंगे। गोश्त जो हमारा 95% हमने इसको गला लेना है, बिल्कुल गला हुआ नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि वो फिर हलवा ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा खड़ा रखना है। पुलाव में जो है बिल्कुल नरम सा गोश्त अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों ने 95% इसलिए कर लिया है कि बाकी जो 5% है वो हम लोग पकाने में ही ये ज़्यादा गल जाएगा। देखें आप लोग, इस तरह गला हुआ है हमारा गोश्त, गरम था ये, देखें 95% ही गल चुका है, बाकी जो है बेहतरीन जो है ये पकने में ही हो जाएगा। अब हम लोगों ने 1 चमचा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 चमचा हम लोगों ने मैरिनेशन में डाला था, 1 चमचा हम अभी डालेंगे, और वो जो बचा हुआ सौंफ और धनिया था वो अब हम डालेंगे। 1 चमचा हमने पहले मैरिनेशन में डाल दिया था और 1 हम डालेंगे। टमाटर अब हम ऐड करेंगे, इस तरह आप लोगों ने भी ऐड करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं और मैं बोर ना हूं, मैं बोलूं कि कोई देख रहा है। इसीलिए आप लोग चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अब देखें, यखनी थी, मैंने आपको बताया था मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं, तो यखनी जो है अब हमारी 5 कप हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने 5 कप इसमें यखनी डालनी है।
अगर आप लोगों ने चावल ज़्यादा देर भिगोए हुए हैं तो आप पानी को कम कर लें, फिर 4 कप कर लें। लेकिन मैंने 1 घंटे ही भिगोए थे तो फिर पानी डबल डाला ताकि थोड़ी नरमाई हो। हम जहाँ रहते हैं जिस एरिया में पहाड़ी इलाका है तो यहाँ जो है पानी ज़्यादा डलता है चावलों में। जो पहाड़ी इलाके नहीं होते जैसे कराची हो गया, वहाँ पानी कम डलता है सीला चावलों में। बासमती में तो बराबर ही डलता है। अब इस तरह टमाटर भी गल जाएंगे। इस थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कैप लगा दिया था, ढकना लगा दिया था 5 मिनट। 1 घंटे के लिए चावल भीगे हुए थे, सेला चावल थे, तो पानी निकाल के अच्छे से आपने सेला चावलों को धोना है। अगर सेला बासमती आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो आधे घंटे भी बहुत है और उसमें डबल पानी डलता है। सेला में जो है मैंने आपको बताया कि कराची में जो है अगर हम लोगों ने लिए हैं 2.5 कप तो 5 के बजाय 4 डालेंगे। और हम जैसे हम लोग पहाड़ी इलाका है हमारा, तो हम लोग 5 कप डालेंगे पानी जो है। बासमती में भी और सेला में भी मैंने 1 घंटे भिगोए थे इसीलिए। बाकी हरी मिर्चें मैंने अभी पानी में डाली। नमक मैंने 2 चमचे डाला। और जो है आप लोग अपने जायके के हिसाब से डालें। 2.5 कप चावलों में आप लोग कितना डालेंगे, 2.5 कप तकरीबन होंगे, आधा किलो और आधा कप। हरा धनिया डाला, बारीक बारीक आप लोग इस तरह अदरक को करके डालें, बहुत प्यार मज़े का टेस्ट देती है। आप लोग भी ट्राई करें इस तरह, अदरक बहुत अच्छी लगती है। ये सही देसी और मज़ेदार पुलाव बनेगा। आप लोग लाजमी इसको ट्राई करिएगा और जो है मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा बना। टमाटर जो है इसी में गल जाएंगे। पानी का जो मैंने आपको हिसाब बताया है ये आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कितना डलता है। हमारा तो इतना बिल्कुल परफेक्ट बैठता है सेला में भी और बासमती में। अगर 2.5 कप चावल हैं तो 5 कप हम लोग इसमें पानी डालेंगे तो बेहतरीन चावल बनते हैं। ना ज़्यादा गले हुए होते हैं और ना कच्चे होते हैं, फ़र्स्ट क्लास बनते हैं। अभी जो हमने प्याज ली ब्राउन की थी हम पानी में ही डालेंगे ताकि ये अपना टेस्ट छोड़ दे। आधी प्याज अब हम अभी डालेंगे और आधी हम बिल्कुल दम पे डालेंगे। इस टाइम पे हम लोगों ने प्याज भी डाल दी है और जो है इसको अब हम लोग थोड़ा पकने के लिए छोड़ेंगे और हम लोग इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ढकने को। फिर देखें पानी खुश्क होने वाला है तो अब आप लोगों ने ये टाइम बिल्कुल खड़े होने वाला होता है। इस टाइम पे आप लोगों ने हिलना नहीं है क्योंकि इस टाइम जो है चावल दम पे आ रहे होते हैं और आधे से ज़्यादा चीज़ें इसी टाइम पे डलती हैं चावलों में। तो आप लोगों ने इस टाइम पे हिलना नहीं है बिल्कुल और आप लोगों ने खड़े रहना है और देखते ही रहना है इसको ना। और इसमें चीज़ ऐड करनी है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। अगर केवड़ा एसेंस आप लोग डाल रहे हैं तो 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के आप डालेंगे। और अगर आप लोग केवड़ा वाटर डाल रहे हैं तो वो आप लोग 1 टेबल स्पून या आधा टेबल स्पून डाल लें। आधा चमचा हमने पिसा वगैरह मसाला डाला, प्याज जो हमारी बची हुई थी वो डाली, हरा धनिया डाला और इसको हमने दम पे लिया रख दिया। 15 से 20 मिनट आइडियल दम पे हो जाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आपने चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और रमज़ान में मुझे दुआओं में ख़ास याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।